नमस्कार, मैं मिसेज संगीता बागड़ी आज आप सभी के सामने प्राचीन भारत का इतिहास भाग 3 सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र। सबसे पहला जो प्रमुख क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई में मिला था वो है हड़प्पा। कल मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र का जो नाम है वो हड़प्पा क्यों रखा गया है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता में इस क्षेत्र की जो खुदाई की गई थी ये हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के टाइम पर ये अवशेष जो प्राप्त हुए थे, जो अनागार मिला था, कांस्य बर्तन मिले थे, बहुत सारी जो चीजें जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कहा गया है हड़प्पा। इसी वजह से इसका नाम है हड़प्पा पड़ा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है हड़प्पा। ये पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा नामक जो स्थल है आपका वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, किनारे पर बसा हुआ है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा नामक जो स्थल है पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। अब मेन चीज ये है कि जो हड़प्पा है वो फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इसे क्षेत्र को हमें पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं। एक तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे मिले थे अनागार और कांस्य बर्तन R37 कब्रिस्तान। तो सबसे पहली चीज ये है कि अनागार होता क्या है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। अनागार यानी अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल भवन, अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल भवन जिसे अनागार कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे मिला था कांस्य बर्तन। कांस्य यानी तांबे और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है और उस कांसे से ही जो बर्तन बनाए गए हैं वो बर्तन हमें मिले थे हड़प्पा नामक स्थान पर। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज मिली थी R37 कब्रिस्तान। R37 तो R37 जो कब्रिस्तान है जहाँ पर मरने के बाद इंसान को जो दफनाया जाता है, अपने यहाँ पे जैसे हिंदू धर्म के अंदर उनको जलाया जाता है तो वहां पे उनको दफनाया जाता था। R37 नाम से जो कब्रिस्तान प्रसिद्ध है वो हमें कहाँ मिला था? हड़प्पा नामक क्षेत्र में मिला था। दोबारा से इसी पॉइंट को रिपीट करते हैं कि प्रमुख जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो है हड़प्पा। कहाँ पे मिला था? ये रावी नदी के किनारे पे स्थित है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। यहाँ पे विशेष मुख्य जो बिंदु है कौन कौन सी चीजें हमें मिली है? सबसे पहले यहाँ पे मिला है एक विशाल अनागार, दूसरा यहाँ पे मिला था कांस्य बर्तन, तीसरा R37 कब्रिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। दूसरा पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के लरकाना नामक स्थान पर स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे पर। और इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। देखो हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। अब तीसरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान था कि वहां पे ऐसी कौन सी चीजें मिली हैं जिसके लिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मिला था विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार तो स्टूडेंट्स स्नानागार जैसे अनागार को हमने पढ़ा था यानी अन्न को रखने के लिए एक विशाल जो भंडारण करने के लिए एक विशाल जगह का निर्माण किया गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में अन्न रखा जाता था अनागार। उसी प्रकार से एक विशाल स्नानागार यानी स्नान करने के लिए बहुत ज्यादा जो स्नान घर हमारे होते हैं जिसको जैसे हम बोलते हैं कि बाथरूम, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो स्नान घर बनाए गए थे वो कहाँ पर मिले हमें? मोहनजोदड़ो में। ताकि कोई धार्मिक उत्सव वगैरह होता है, कोई धार्मिक क्रिया वहां पे जब होती थी
तो सभी लोग इकट्ठे वहां पर होकर स्नान कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे मिला है हमें कांस्य मूर्ति। तो हड़प्पा में हमें कांस्य के बर्तन मिले थे और यहाँ पर हमें कांस्य की मूर्ति मिली है, जो नटराज की एक मूर्ति है, नर्तकी के रूप में जो मूर्ति मिली है कांस्य की हमें, तो वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। उसके बाद तीसरा यहाँ पे मेन चीज मिलती है पुरोहित मूर्ति। एक पुरोहित यानी एक पंडित की जो मूर्ति है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय के भी कुछ साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय के कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और एक सींग वाले पशु की जो मूर्ति है वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सींग वाले जो पशु की यहाँ पे क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, यानी उस टाइम पे जो लोग हैं वो धर्म के अंदर विश्वास करने लगे थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा लोथल अहमदाबाद गुजरात में प्राप्त हुआ है। इसकी खुदाई ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1957 में की थी, 1957 में की थी। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। तो यहाँ पे प्रमुख जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, सबसे पहला यहाँ पे पतन। तो पतन का मतलब विनाश भी होता है और यहाँ पर पतन का मतलब क्या है कि जैसे जो समुद्री जहाज किसी रास्ते से जो आते हैं, पतन यानी जो किनारा जहाँ पर जो वो जहाज आने के बाद वहां रुकते हैं तो उसको पतन बोला जाता है, बंदरगाह जिसको बोला जाता है। तो वहां पे एक पतन मिला है गुजरात के अंदर। और चावल के अवशेष, सबसे पहले जो चावल के अवशेष है वो हमें यहाँ गुजरात में मिले हैं। उसके बाद है अग्निकुंड, एक विशाल अग्निकुंड का भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी हाथी के कुछ जो दांत है वो भी हमें खुदाई में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 3 युगल का मतलब है कि वहां पर जो कब्रिस्तान के अंदर जब उन गड्ढों को खोद के देखा गया तो वहां पर जो कंकाल मिले हैं वो मतलब किसी औरत के उसके साथ जैसे उसके पति के या फिर उनके साथ बच्चे, यानी एक साथ 3 कंकाल यहाँ देखने को मिले हैं, जिसका अभिप्राय यही है कि एक साथ परिवार को क्या है एक साथ ही दफनाया जाता था। घोड़े की मृण मूर्ति और घोड़े की जो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, जो कालीबंगा है वो किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख चीज थी, एक तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर चूड़ियाँ, जो चूड़ियों कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं वो इसके सबसे पहले जो साक्ष्य है हमें वो कालीबंगा के अंदर मिले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार एचएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जोते हुए खेत के प्रमाण, यानी जब हल के साथ खेत को जोता जाता है, मिट्टी के अंदर जब हल चलाया जाता है इस टाइप से कि जैसे यहाँ मिट्टी है, खेत है, इसको हल के साथ जोता गया है, तो इस टाइप के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा में मिले हैं। अग्निकुंड हमें अभी हमने पढ़ा था कि अग्निकुंड हमें अहमदाबाद लोथल में भी मिला था और वो कालीबंगा में भी इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भूकंप के जो प्रमाण है वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा राखीगढ़ी हिसार, ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और सूरजभान ने इसकी खोज की थी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी का यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा अक्षेत्र है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के हिसार में स्थित है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर हमें ताम्र उपकरण यानी तांबे के जो उपकरण है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा चनोद्रो। तो चनोद्रो है हमें पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में, सिंध प्रदेश यानी सिंधु नदी के किनारे पे जो प्रदेश उपलब्ध है वहां पर
हमें चनोद्रो नामक जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है। इसकी खोज की थी मजूमदार साहब ने। तो चनोद्रो किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनके बनाने का सबसे पहला जो कारखाना है या जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मनके क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मालाएं बनाने के लिए छोटे छोटे जो मनिये बोलते हैं जिसको हम मनके, वो मनके हमें सबसे पहले यहीं प्राप्त हुए थे। और श्रृंगार का सामान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। श्रृंगार का सामान, औरत जो श्रृंगार करती है श्रृंगार के लिए, जैसे बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, वो सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? चनोद्रो में। तो चनोद्रो किसके लिए फेमस है? मनके बनाने के लिए और श्रृंगार के सामान के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बनावली। तो बनावली भी हमारा हिसार, हरियाणा के हिसार में स्थित है और ये सरस्वती जो नदी है उसके किनारे पर हमें मिला है। बनावली हिसार के में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वही है कि मिट्टी के जो हल हैं, मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के पके हुए हल, यानी जो हल मिट्टी से बना रखे थे और फिर बाद में उनको आग की सहायता से पकाया गया था, तो वो साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं जो हमारे हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है रोपड़। रोपड़ हमारा पंजाब के रूपनगर नामक स्थान पर है। रोपड़ पंजाब के रूपनगर में है और ये सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे पर। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज मिलती है जो है तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है रोपड़ के अंदर। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में। भादर नदी, भादर नामक जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है और इसकी खोज की थी S.R. राव ने। S.R. राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है धान की भूसी और ज्वार के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि धान की जो भूसी है वो क्या होती है। जब धान की जो फसल है, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास के सभी इलाके में और हरियाणा में, पंजाब में ज्यादातर मात्रा में जो धान है वो उगाए जाते हैं। और जब फसल को अलग करने के बाद जो उसकी भूसी होती है उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो उसके साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी रंगपुर के अंदर जो चावल है वो उगाए जाते थे। चावल के बहुत ही कम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और ये हमें सरस्वती नदी के किनारे पर, खुदाई में सरस्वती नदी के किनारे पर ये हमें क्या है बसा हुआ मिला था। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ घोड़े की हड्डी। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है और वहां पर जो घोड़े के जो हड्डियां यहाँ पे जो मिली है, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे वहां उन्हें घोड़े के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन इन अवशेषों को देखते हुए, घोड़े की हड्डी को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें घोड़े के बारे में थी। उसके बाद है कलश स्वाधान। कलश यानी मिट्टी का घड़ा, कलश मिट्टी का घड़ा। और स्वाधान यानी कलश के अंदर, घड़े के अंदर मृतक के जो शव है, जो मृतक है उसके शव को यानी किसी भी प्रकार से कलश के अंदर डाल के और उसको दफनाया जाता था। तो वो चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं और तराजू के जो साक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट एक क्विक रिवीजन इसका लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले था हड़प्पा, रावी नदी के किनारे पर। इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारे क्या बनते हैं? विशाल अनागार है, कच्छ बर्तन है और R37 कब्रिस्तान यहाँ पर है। सेकंड है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे पर। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी और यहाँ पर कांस्य मूर्ति, महाविद्यालय के साक्ष्य और विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। फिर है लोथल, अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे पर। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1957 में। पतन यानी बंदरगाह के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रमुख अवशेष अग्निकुंड, हाथीदांत और 3 युगल
घोड़े की मृण मूर्तियां यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां हमें लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण और चूड़ियां हमें कहाँ से सबसे पहले मिली थी। राखीगढ़ी हिसार में है और ये घग्गर नदी के किनारे पे है। सूरजभान ने इसकी खोज की थी और इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो संस्कृति है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र हिसार के राखीगढ़ी में मिला है। चनहुद्रो मन के बनाने का जो कारखाना है उसके लिए और श्रृंगार का जो सामान है वो चीजें यहाँ पर हमें मिली है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बनावली हरियाणा के हिसार में है, सरस्वती नदी के किनारे पर, और ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के हल यहाँ पर पाए गए हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। रंगपुर गुजरात अहमदाबाद, यहाँ धान की भूसी और ज्वार के जो साक्ष्य हमें वो प्राप्त हुए हैं। सुरकोटता कच्छ गुजरात के कच्छ में है, सरस्वती नदी के किनारे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमें प्राप्त हुई है, घोड़े की हड्डियां, तराजू और कलश स्वाधान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर।